बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त ज़ैनुल आबिदीन भाई मौजूद हैं और बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि इनके सवाल से आपकी भी बहुत ज़्यादा इस्लाह होगी। जी ज़ैन भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारी ये आप रहनुमाई करें, जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसको अदा करते हैं और हम नमाज नहीं पढ़ते, तो हमारी ये रहनुमाई करें, ये जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और नमाज अदा नहीं करते, क्या दुरूद शरीफ हमारी कबूलियत नहीं होती? क्या दुरूद शरीफ हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम नमाज अदा नहीं करते? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप नमाज नहीं अदा करते, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लिहाजा इसे पढ़ना छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। तो ये हमारी रहनुमाई करें भाई। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, अगर कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा है ना, ज़िक्रुल्लाह कर रहा है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है ना, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है, तो अल्लाह की रहमत से ये दुरूद पाक पढ़ना एक दिन काम आएगा और दिल की स्याही, दिल का जंग दूर होगा और इबादत की तरफ तबीयत माइल होगी। तो जो शख्स रोक रहा है, वो कहता है कि नहीं जनाब, आप नमाज नहीं पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ना भी छोड़ दें, तो ऐसा कर उसका कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है दुरूद पाक की कसरत करने वालों पर। दिल की स्याही, दिल का जंग, दिल की मैल, दिल की गिलाजत और दिल पर जो मोहरें होती हैं, धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, सारे साफ़ हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से, और बंदे को जो है वो इबादत की तौफीक मिलना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूँ कि देखें, दुरूद पाक सारी ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन याद रखिएगा कि नमाज रोज़ाना हर बालिग आकिल मुसलमान पर 5 नमाजें एक दिन में फ़र्ज़ हैं। तो अगर कोई शख्स जो है वो दुरूद पाक पढ़ता है, नमाज़ों में सुस्ती करता है, तो उसका ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। उसके बरोज़ क़यामत सबसे पहला जो हिसाब है, जो सवाल है, वो नमाज के बारे में किया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को नमाज ना पढ़ने की वजह से बरोज़ क़यामत फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे। तो नमाज तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अगर कोई शख्स नमाजों में सुस्ती कर रहा है और दुरूद पाक पढ़ रहा है, तो उसका दुरूद पाक पढ़ना तब भी कबूल भी होगा, मकबूल भी होगा, और इस दुरूद पाक को पढ़ने पर उसे सवाब भी मिलेगा। और यही दुरूद पाक अल्लाह की रहमत से उसके काम आएगा और उसके दिल की स्याही, उसके दिल का जंग दूर होगा और इबादत की तरफ तबीयत माइल होगी, और नमाज रोज़े फ़राइज़ की तरफ, फ़र्ज़ इबादत की तरफ भी उसका जो जहन है वो जमेगा। अल्लाह की रहमत से इबादत की तरफ तबीयत माइल होगी। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज में सुस्ती कर रहा है, तो उसे चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करे, क्योंकि नमाज ना पढ़ना अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों में से एक बड़ा काम है। अल्लाह करीम हमें फ़राइज़ की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।